साधकगण, धर्म का 9वां लक्षण है सत्य। इदमहम अनृतात् सत्यमुपैमि। मैं अनृत से पृथक होकर सत्य को प्राप्त होता हूँ। श्रद्धया सत्यमाप्यते। श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। अश्वमेध सहस्राधि सत्यमेवातिरिच्यते। सहस्रों अश्वमेध यज्ञों से भी अधिक सत्य की महिमा है। शतपथ ब्राह्मण में आया है, जो सत्य बोलता है वह सत्य से अपने आत्मा को प्रकाशित करता है। सत्यवादी का तेज बढ़ता है, वह दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाता है। महाभारतकार कहते हैं, नहि सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकम परम। सत्य से बढ़कर कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। मनु महाराज कहते हैं, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। मनुष्य सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य न बोले और ऐसा प्रिय भी न बोले जो असत्य हो। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य का आचरण मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से पालनीय है। ऋग्वेद मंत्र अनुसार जैसा ज्ञान आत्मा में वर्तमान है वैसा मन में, तथा जैसा मन में है वैसा वाणी से कहना सत्य है। जैसा देखा, जैसा अनुमान किया, जैसा सुना, वैसा ही वाणी से कथन करना व मन में धारण करना। महर्षि व्यास के अनुसार वाणी धोखा देने वाली ना हो, वाणी भ्रांति उत्पन्न करने वाली ना हो और वाणी सब भूतों के उपकार के लिए बोली गई हो, किसी के नुकसान के लिए नहीं, अपकार के लिए नहीं। ऋत और सत्य दो शब्द आते हैं। ऋत का संबंध ईश्वरीय प्राकृतिक नियमों से है और सत्य का अभिप्राय सत्याचरण तथा व्यवहार जगत से अधिक संबद्ध है। आंशिक सत्य क्या है? मन के अनुसार वाणी का व्यवहार। हमारे मन में जो कुछ है उसके अनुसार ही हम अपनी वाणी से बोलें। वाचिक सत्य, मन के अनुसार तो वाणी बोले ही, लेकिन वाणी से सत्य व मधुर बोलें। और कायिक सत्य, मन वाणी के अनुरूप आचरण करना। हमारे मन में जो है वैसा वाणी से बोलें और जैसा वाणी से बोल रहे हैं वैसा ही आचरण करें। सत्येन लभ्यस्तपसा हेष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। मुंडकोपनिषद। परमात्मा वास्तव में सत्य से, यथार्थ ज्ञान से, तप से, ब्रह्मचर्य से प्राप्त किया जा सकता है। हंति रक्षो हंत्यासद बदंतम। परमात्मा असत्य बोलने वाले को विनष्ट करता है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। सत्य के आचरण से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। द्वयम वा इदम न तृतीयम अस्ति सत्यम चैवानृतम च सत्यमेव देवा अनृतम मनुष्यः। दो लक्षणों से मनुष्य की दो संज्ञाएं हैं, देव और मनुष्य। वहां सत्य व झूठ दो कारण हैं। जो सत्य बोलने, सत्य मानने और सत्य कर्म करने वाले हैं वे देव हैं। जो झूठ मानने, झूठ बोलने, झूठे कर्म करने वाले हैं वे मनुष्य हैं।
महाराज भोज कहते हैं, सत्यम वांग मनसयोर यथार्थत्वम। वाणी व मन की यथार्थता सत्य है। सत्य बोलने से यदि हानि हो रही हो तो बोला जाए या नहीं बोला जाए। योग दर्शन में आया है कि जाति, देश, काल और समय, इनकी सीमाओं से रहित यमों की पालना करनी है और यमों में सत्य भी है। जाति क्या है? जैसे कि मैं ब्राह्मण आदि से असत्य नहीं बोलूँगा, असत्य व्यवहार नहीं करूँगा। देश क्या है? मैं किसी तीर्थ विशेष पे, स्थान विशेष पे जाकर असत्य नहीं बोलूँगा, असत्य का व्यवहार नहीं करूँगा। काल क्या है? कि मैं चतुर्दशी को या अमावस्या को या पूर्णिमा को असत्य व्यवहार नहीं करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा। और समय क्या है? प्रयोजन विशेष, कि मैं इस प्रयोजन के लिए तो असत्य बोल दूंगा, अन्य किसी प्रयोजन के लिए असत्य नहीं बोलूंगा। तो कहते हैं जाति, देश, काल, समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। जाति, देश, काल और समय से सीमा रहित, नियत न किए हुए, अबाधित, व्यभिचार रहित जब सत्य का आचरण होगा तो वो महाव्रत होगा। और सार्वभौमा, चित्त की सब अवस्थाओं में, सब विषयों में उस सत्य की पालना करनी होगी। तो जो पूर्णकालिक साधक हैं उनका लक्ष्य तो होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में असत्य ना बोलें, किसी भी स्थिति में असत्य का व्यवहार न करें। योग दर्शन के सूत्र अनुसार ही अपना व्यवहार बनाएं, अपनी वाणी बनाएं, अपना मन बनाएं। जो पूर्णकालिक साधक नहीं हैं, गृहस्थ साधक हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं और सार्वजनिक जीवन में कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि असत्य व्यवहार के बिना काम नहीं चल रहा, सामने वाला असत्य व्यवहार कर रहा है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि यदि सामने वाला व्यक्ति पाप करता है तो मैं भी पाप क्यों करूं? यदि सामने वाला व्यक्ति असत्य व्यवहार कर रहा है तो मैं असत्य व्यवहार क्यों करूं? यदि वो पाप कमा रहा है तो मैं पाप क्यों कमाऊं? क्योंकि मनः सत्येन शुध्यति, मन सत्य से शुद्ध होता है। और यदि हमें अपना मन शुद्ध करना है तो हमें सत्य का व्यवहार करना पड़ेगा। और एक बात और, ये बात ध्यान में रख लीजिए कि कोई भी सही बात अल्टीमेटली आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आज हमें लग सकता है कि इस असत्य से हमें लाभ हो रहा है और इस सत्य बोलने से हमें हानि हो रही है, लेकिन कालांतर में आपको अनुभव होगा कि सत्य बोलने से आपको हानि हुई ही नहीं और असत्य बोलने से आपको हानि हुई ही हुई है। तो साधकगण प्रयास करें कि कम से कम अपने स्वार्थ के लिए तो सत्य ना बोलें। यदि आपने, ये महाभारतकार ने एक दो श्लोकों में ये बताया है कि किन स्थानों पर असत्य बोलना असत्य उतना नहीं माना जा सकता। कहते हैं प्राणात्यये विवाहे व सर्व जाति वधात्यये नर्मण्यभिप्रवृत्ते व न च प्रोक्तम मृषा भवेत। जब प्राणों पे संकट आ जाए, विवाह काल में, संपूर्ण जाति के नाश की संभावना के समय और हंसी मजाक में यदि कुछ अन्यथा कह भी दिया जाए तो वह झूठ नहीं। विवाह में क्या स्थिति है मैं अभी तक नहीं समझ पाया, लेकिन प्राणात्यये, यदि प्राणों पर संकट आ जाए और उस समय सांसारिक व्यक्ति को थोड़ा झूठ बोल के अपने प्राणों की रक्षा करनी पड़ जाए तो महाभारतकार कहते हैं कि वह झूठ नहीं है। इसी तरह यदि आपके जाति
संपूर्ण जाति के नाश की संभावना हो और आपको उस समय थोड़ा झूठ बोलना पड़ जाए तो कहते हैं वह भी झूठ नहीं है। और कई बार सामाजिक जीवन में हंसी मजाक में भी थोड़ा बहुत झूठ का व्यवहार हो जाता है, तो उसे भी महाभारतकार ने झूठ नहीं माना। लेकिन यदि हम इसको मानते हुए ये समझकर चलें कि ये तो झूठ नहीं है और अपने प्रत्येक स्वार्थ में हम झूठ बोलने लगेंगे, असत्य का व्यवहार करने लगेंगे, तो वह स्थिति ठीक नहीं है। हम अपने सारे के सारे धर्म के लक्षणों की 100% पालना नहीं करते। हम अपने दैनिक जीवन में सांसारिक होते हुए 100% सत्य नहीं बोलते। तो जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी मन की उच्च स्थिति है, उस स्थिति को बनाए रखते हुए हमें सत्य का व्यवहार करना है और 100% सत्य बोलने की तरफ बढ़ते चले जाना है। लक्ष्य है 100% सत्य बोलना। तो एक और कहा है, अधर्मम नात्र पश्यन्ति धर्म तत्वार्थदर्शिना यस्तेन सह संबंधान मुच्यते शपथैरपि। कहते हैं यदि प्राणघाती चोर से पाला पड़ जाए तो उस समय शपथ के द्वारा भी उससे मुक्त हुआ जाए तो इसमें कोई अधर्म नहीं। आप अंतर समझिए, जब हम झूठ बोलते हैं उससे जितना नुकसान हुआ और जब हम झूठ बोलते हैं उससे जितना लाभ हुआ, उन दोनों की तुलना करिए। मान लीजिए प्राणों पे संकट है और झूठ बोलने से प्राण बच जाएं तो प्राण बचाना एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन हम छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, छोटी छोटी अपने लाभ के लिए झूठ बोलना शुरू कर दें, यह महाभारतकार का तात्पर्य नहीं है। तो साधकगण, ये बात सही है कि यदि हम ये कहेंगे कि 100% झूठ बोलना है तो आप ये कह सकते हैं कि 100% सत्य का व्यवहार तो हो नहीं सकता। तो जब सत्य का व्यवहार 100% नहीं हो सकता तो फिर ऐसी बात को करें क्यों जो हो ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। हम 100% किसी भी बात में उत्तीर्ण नहीं होते। पूर्णता हम में नहीं है। पूर्णता केवल उस परमपिता परमात्मा में है। परमपिता परमात्मा ही पूर्ण है। हम तो पूर्ण होने का प्रयास कर रहे हैं। हम सत्य को 100% बोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए साधकगण, 100% सत्य बोलने का, सत्य सोचने का, सत्य व्यवहार करने का प्रयास करें। जानबूझकर असत्य का व्यवहार न करें और यदि असत्य का व्यवहार हो जाए तो आगे उसको ठीक करें, उसको सुधारें, आगे फिर प्रयास करें कि हम असत्य का व्यवहार न करें, असत्य न बोलें। एक बात साधक को, गृहस्थ साधक हो या पूर्णकालिक साधक हो, दोनों को मन में बैठा लेनी चाहिए कि असत्य व्यवहार से मन अपवित्र होता है, अस्वच्छ होता है, अशुद्ध होता है। और अशुद्ध मन न तो हमें इस लोक में फायदेमंद है और न ही वह हमारा परलोक सुधारता है। हमें मनः सत्येन शुद्ध्यति को ध्यान रखना है, अपने मन को शुद्ध करना है, अपने मन को शुद्ध करते हुए, प्रयास करते हुए हमें अध्यात्म की ओर बढ़ना है, हमें धार्मिक बनना है, हमें आत्मदर्शन करना है, हमें परमात्म दर्शन करना है। साधकगण, मन को शुद्ध करें, धार्मिक बने, आत्मदर्शन करें, ईश्वर दर्शन करें।